हेलो बच्चों, कैसे हो। उम्मीद रखता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे एंड आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिको अड्डा पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एक इम्पोर्टेंट नोटिस के बारे में एंड जो मॉप अप राउंड है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा और जो स्टूडेंट है वो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग को लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान है और मुझे कमेंट करके एंड मैसेज करके भी जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सेकेंड राउंड में क्या करना है। अलॉट हो गई है कॉलेज, तो क्या कॉलेज की सीट अगर हम छोड़ देते हैं तो क्या मॉप अप राउंड में जो है एलिजिबल है या फिर नहीं है, और हमें कहाँ जाके रिपोर्टिंग करवानी है। अगर कॉलेज में रिपोर्टिंग करवाएंगे उस टाइम पे हमको क्या क्या लेके जाना है। तो इन सभी सवालों के जो जवाब है मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। एंड बच्चे, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जो है वीडियो को पूरा देखा करो, क्योंकि आपके काफ़ी सारे जो सवाल है ना उनके जवाब हमारे वीडियोज़ में होते हैं, लेकिन आप क्या करते हो, वीडियो नहीं देखते हो और आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में आते हो और कमेंट कर देते हो। तो बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जो है एक बार पहले वीडियो को देखो, फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछो। अगर कमेंट का रिप्लाई नहीं आ रहा है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो जाओ, वहाँ पर आप जो है मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, आप कॉल करके पूछ सकते हो। लेकिन बच्चों, एक बार आप जो है वीडियो को पूरा देखा करो। ओके बच्चों, तो आज का जो वीडियो है वो हम स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो बच्चों, सबसे पहले जो है हम जो शेड्यूल है उसके बारे में बात करते हैं। ओके बच्चों, तो बच्चों जैसा आपको पता है कि हमारा जो फर्स्ट राउंड है वो कंप्लीट हो चुका है और जो सेकंड राउंड है उसका भी रिजल्ट जो है वो पब्लिश हो चुका है। और अब जो है आपको कॉलेज में जाके जो है रिपोर्टिंग करवानी है और रिपोर्टिंग का जो डेट रही है वो 17 फरवरी से 19 फरवरी के बीच में आपको जो है कॉलेज में जाके जो है रिपोर्टिंग करवानी है। अब ये रिपोर्टिंग आपको कहाँ करवानी है? देखो, 3 कोर्स है हमारे पास, BHMS है, BUMS है एंड BMS है। ठीक है, अब BHMS वाले को कहाँ जाना है, BUMS वाले को कहाँ जाना है एंड BNYS वाले एंड BMS वालों को कहाँ जाना है, तो इन सब के बारे में भी हम बात करेंगे। तो आप वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखें। बच्चों, आप जब रिपोर्टिंग करवाने जाओ तो आपको 2 चीज़ लेके जानी है। एक तो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेके जानी और उनकी 2 फोटो कॉपी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, मतलब आपके खुद के साइन उन पर होने चाहिए। जो भी जेरॉक्स आपके पास हैं उन पर आपके साइन होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आपको जो डीडी है वो बनवानी है। अब डीडी किसके नाम पे बनवानी है? जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुई है, मान लो कोई प्राइवेट कॉलेज आपको अलॉट हुई है तो उसके नाम से आपको डीडी बनवानी है। अब डीडी कितने की बनवानी है? जितनी उस कॉलेज की फीस है। जैसे कि कोई भी आपको प्राइवेट कॉलेज अलॉट हुई है, उसकी फीस है 2 लाख, तो आपको 2 लाख की ही डीडी बनवानी। मान लो आपको जोधपुर अलॉट हुई है तो जोधपुर की फीस है 90,000, तो आपको 90,000 की ही डीडी बनवानी है। अब आप बोलोगे कि जो 25,000 है उसका क्या होगा? तो 25,000 जो है ना वो आपको रिफंड हो जाएंगे। अब रिफंड किस में होगा? जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था उस टाइम से उस टाइम पे आपसे जो है बैंक डिटेल मांगी थी इन्होंने, तो उसी बैंक में आपको जो है ये 25,000 जो है वो रिफंड हो जाएंगे। आपकी जो कॉलेज की फीस है उसमें ऐड नहीं होगा। जितनी आपकी कॉलेज की फीस है उतनी आपको जो है डीडी बनवानी है और जो भी कॉलेज अलॉट हुई है उसके नाम पे आपको डीडी बनवानी है। तो आई होप ये डीडी का जो डाउट है वो आपका क्लियर हुआ होगा। फिर भी नहीं हुआ तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अब बात करते हैं मॉप अप राउंड के बारे में। तो बच्चों, आपका जो मॉप अप राउंड है इसका रजिस्ट्रेशन जो होंगे वो 17 से 20 फरवरी के बीच में होंगे। जो भी प्रेस कैंडिडेट है उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और उनको काउंसलिंग फीस भी जो है वो जमा करनी पड़ेगी। तो वो रजिस्ट्रेशन जो है वो 17 से 20 फरवरी के बीच में कर सकते हैं। उसके बाद में जो चॉइस फिलिंग है वो आपको 21 से 23 फरवरी के बीच में करनी है। चॉइस फिलिंग सभी को करनी है, चाहे वो फ्रेश कैंडिडेट हो या फिर जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन कर चुका है लेकिन उनको कॉलेज अलॉट नहीं है तो वो भी यहाँ पर जो है चॉइस फिलिंग करेंगे, और जिन्होंने अब जो अपग्रेड कराएंगे वो भी यहाँ पर जो है चॉइस फिल करेंगे। ओके, उसके बाद में जो है बच्चों आपका जो रिजल्ट है मॉप अप राउंड का वो 24 फरवरी को जो है अनाउंस कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद में मॉप अप राउंड में आपको सीट अलॉट हो जाएगी तो उसकी जो रिपोर्टिंग आपको करवानी है वो 25 फरवरी से 26 फरवरी के बीच में जाके करवानी है। अब बात करते हैं बच्चों कि जो आपको BHMS अलॉट हुआ या फिर यूनानी अलॉट हुआ या BMS अलॉट हुआ है तो आपको जो है रिपोर्टिंग कहाँ जाके करवानी, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। तो बच्चों, जिसको भी BOMS अलॉट हुआ है, जो यूनानी कॉलेज अलॉट हुए हैं तो वो जो है
जो टॉप वाली यूनिवर्सिटी है वहाँ पे जाके आपको रिपोर्टिंग करवानी है 17 से 19 के बीच में। ओके बच्चों, आपको ये समझ में आएगा। जो BHMS है, जो होम्योपैथी है, होम्योपैथी की कोई भी कॉलेज आपको अलॉट हुई है तो आपको जो रिपोर्टिंग कहाँ करवानी है, आपकी जो कॉलेज है उसमें जाके नहीं करवानी है। आपको जो NIA जयपुर है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, यहाँ जाके आपको जो है रिपोर्टिंग करवानी है। किसको? BHMS वालों को। ध्यान से सुनो, BHMS वालों को, जो होम्योपैथी है ना, उनको जो है NIA जयपुर में जाके जो है रिपोर्टिंग करवानी है। उसके बाद बच गया BMS एंड BNYS, जो नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेदा है। इन स्टूडेंट को कहाँ पे जाके रिपोर्टिंग करवानी? इनको जोधपुर यूनिवर्सिटी में जाके जो है रिपोर्टिंग करवानी। आपको क्या क्या लेके जाना है मैंने वो भी आपको बता दिया कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की 2 फोटोकॉपी एंड DD लेके जानी है आपको। तो आई होप कि ये जो भी डाउट है वो आपके क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी आपको क्लियर नहीं हुए तो आप मुझे जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड एक स्टूडेंट जो है मेरे से ऐसा भी पूछ रहा था कि सर हम जब कॉलेज में रिपोर्टिंग करवाएंगे, जब मतलब आपने जैसे जोधपुर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपने DD ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सब कुछ आपने करा दिया, उसके बाद में 7 डेज के अंदर अंदर आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुई वहाँ पर आपको जाना है, तो आपको यहाँ पर जाने के लिए आपको क्या क्या लेके जाना है? तो वैसे तो इन्होंने कुछ बोला नहीं है, लेकिन आप एक काम करना, अपनी जो DD है ना उसकी एक जेरोक्स आप जो है करा लेना, और आपका जो अलॉटमेंट लेटर है उसकी भी जेरोक्स आपको एक करानी है, ठीक है। और आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, जैसे कि 2 फोटोकॉपीज तो आपको जोधपुर लेके जानी है, उसके अलावा 2 फोटोकॉपीज और करा लेना। एक फोटोकॉपीज अपने पास रख लेना, और एक फोटोकॉपीज जब आप जिस भी कॉलेज अलॉट हुई है उस कॉलेज में जाओ तो आप एक फोटोकॉपी रखना, ताकि अगर वो कॉलेज वाले मांगे तो उनको दिखा देना, और अगर DD मांगे तो DD की जेरॉक्स दिखा देना, ठीक है। तो आप ये लेके जा सकते हो, इसके अलावा आपको कोई और चीज़ ले जाने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। तो आई होप ये डाउट भी आपका क्लियर हुआ होगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि एक इम्पोर्टेंट नोटिस है उसके बारे में। तो बच्चों, आप वीडियो के एंड तक बने रहे, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वरना आपके जो डाउट्स हैं ना वो क्लियर नहीं होंगे। तो बच्चों, ये इम्पोर्टेंट नोटिस है मॉपअप राउंड से रिलेटेड, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर पहला पॉइंट दे रखा है कि जो मॉपअप राउंड में जो भी कैंडिडेट पार्टिसिपेट करना चाहते हैं एंड जो प्रेस कैंडिडेट है उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा 17 से 20 फरवरी के बीच में। बाकी यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है कि कितने कितने मार्क्स जो हैं आपको चाहिए, ठीक है। उसके बाद में जो सेकंड पॉइंट है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ऐसे कैंडिडेट जो को फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में जिनको सीट अलॉट नहीं हुई, जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा था, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट किया लेकिन अभी तक उनको सीट अलॉट नहीं हुई, तो उनको मॉपअप राउंड में दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड ऐसे कैंडिडेट जिनको सीट अलॉट हो चुकी है सेकेंड राउंड या फर्स्ट राउंड में, अगर वो मान लो नियमित जो उनको जो कॉलेज में रिपोर्टिंग करने का जो टाइम दिया है उस टाइम में यदि वो रिपोर्टिंग नहीं करवाते हैं तो उनको दोबारा से रजिस्ट्रेशन मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए उनको रजिस्ट्रेशन तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जब वो चॉइस फिलिंग करेंगे तो उस टाइम को उनको काउंसलिंग जो फीस है ना वो दोबारा से जमा करनी पड़ेगी, तभी जाके वो मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल होंगे। तो बच्चों, ये आप ध्यान रखना कि अगर आपको सेकेंड राउंड में सीट अलॉट हो गई है तो आप कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करवाओ, और आप जो है ना अपग्रेड करवा देना, ठीक है ना। आप सीट को मत छोड़ो, क्योंकि आप सीट अगर छोड़ दी ना आपको तो आप रजिस्ट्रेशन तो नहीं कराना पड़ेगा, लेकिन आपको जो है ना 25,000 तो हो गए और 25,000 दोबारा से आपको देने पड़ेंगे, तो आपके 50,000 चले जाएंगे। तो बच्चों, ऐसा मत करना, आप जो है कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग करवाओ और अपग्रेड करा दो, ठीक है। चॉइस फिलिंग के माध्यम से अपग्रेड होगा, आप अपग्रेड करा दो, अपग्रेड का ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है। तो आप जो है रिपोर्टिंग, अगर आपने रिपोर्टिंग नहीं की ना, तो अगर आप फिर मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपको काउंसलिंग फीस जो है वो आपको दोबारा देनी पड़ेगी, ठीक है। और तीसरा पॉइंट बच्चों यहाँ पर दे रखा है कि जो NRI सीट है, अगर NRI का कोई कैंडिडेट नहीं आता है तो जो भी कैंडिडेट NRI के लिए इच्छुक है वो चॉइस फिलिंग के टाइम पे जो है NRI ऑप्शन चुन सकते हैं, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट एंड चौथा पॉइंट दे रखा है कि जो नए कॉलेज ऐड किए हैं उसमें जो पहले कैंडिडेट जो भी पहले रजिस्ट्रेशन जिन्होंने किया है उनको छोड़कर जो नए कैंडिडेट है, ठीक है, इन दोनों की एक कंबाइंड मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और उसी के आधार पर जो है आपको सीट जो है वो अलॉट की जाएगी। उसके बाद में फिफ्थ पॉइंट यहाँ पर दे रखा है कि जो फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड में जिसको भी जो सीट है वो प्राप्त कर चुके हैं और वो कैंडिडेट जो है यूनिवर्सिटी में जाकर रिपोर्टिंग भी उन्होंने करवा दी है,
ठीक है। तो उनको यहाँ पर जो है अपग्रेड कराने का एक अवसर और दिया जा रहा है कि आप जो है मॉप अप राउंड के लिए भी जो है अपग्रेड करा सकते हो। तो आप जो है रिपोर्टिंग करवाओ। यदि आपको सेकंड राउंड में सीट अलॉट हो गई ना, तो आप कॉलेज जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे जाके आप रिपोर्टिंग करवाओ। जहाँ भी आपको जाके रिपोर्टिंग करवाना है, मैंने बता दिया कहाँ जाके आपको रिपोर्टिंग करवाना है, तो वहाँ पे जाके आपको रिपोर्टिंग करवाओ। और अगर आपको वो कॉलेज नहीं लेने हैं तो आप अपग्रेड करा दो। अगर अपग्रेड हो जाता है तो आपको दूसरी कॉलेज मिल जाएगी, नहीं होता है तो पहले वाले कॉलेज तो आपकी रहेगी, वो पहले वाला जो एडमिशन है वो कैंसिल नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है कि अपग्रेड हो जाने पर जो आपकी जो पहले वाली कॉलेज है वो निरस्त हो जाएगी और नई कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है। 6 पॉइंट यहाँ पर दे रखा है कि बीएमएस कोर्स को छोड़कर जो अन्य कोर्स है जैसे कि यूनानी, बीएचएमएस, तो उनमें जो राजस्थान के मूल निवासी उनको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। बाकी के जो अदर स्टेट्स के उनको प्रवेश के लिए पात्र माना जाएगा। ठीक है भाई, पहले तो राजस्थान के, अगर फिर उसके बाद में सीट वैकेंट हो जाती है जैसे यूनानी, बीएचएमएस में, तो जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है उनको जो है सीट यहाँ पर दी जाएगी। अगर मान लो बच्चों यहाँ पर मॉप अप राउंड के बाद भी अगर कोई सीट वैकेंट रहती है तो जो यूनिवर्सिटी है वो स्टे वैकेंसी राउंड जो है वो कंडक्ट करवाएगी। ओके बच्चों, तो अब बात करते हैं मॉप अप राउंड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। तो देखो बच्चों, मॉप अप राउंड में सभी कैंडिडेट एलिजिबल है। अगर आपको फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड में सीट अलॉट नहीं हो तो भी आप एलिजिबल हो। प्रेस कैंडिडेट भी एलिजिबल है, और जिनको सीट अलॉट हो गई है लेकिन अगर उन्होंने रिपोर्टिंग नहीं करवाए तो भी एलिजिबल है, लेकिन उनको काउंसलिंग फीस जो है वो दोबारा से पे करनी पड़ेगी, और आप अपग्रेड भी करा सकते हो। तो आई होप कि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको समझ में आया होगा। एंड बच्चों, ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के वीडियो में यहाँ तक ही। एंड बच्चों, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। एंड बच्चों, यदि इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड हमारे टेलीग्राम चैनल पर एंड व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप ऐड हो सकते हो। वहाँ पर काउंसलिंग से रिलेटेड सारे अपडेट जो हैं वो आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इन बेल आइकन को प्रेस करें। ओके बच्चों, तो आज की वीडियो में यहाँ तक ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।